अस्सलामुअलैकुम। वोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे रिजीम चेंज क्यों हुआ, वजीर खजाना इंपोर्ट होगा, पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी, MQM की हुकूमत को धमकी और लोटों को आई खान की याद। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि 50 करोड़ तक करप्शन करें, नैब से महफूज रहें। काबीना कमेटी बराए कानून ने नैब के नए कानून की मंजूरी दे दी। नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ की करप्शन तक महदूद कर दिया गया। बड़े मगरमच्छ नैब के चुंगल से आजाद हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के केसेस सिंध में मुंतकिल करने का बंदोबस्त भी कर दिया गया। नए बिल के मुताबिक जिस इलाके में जुर्म होगा केस वहीं चलेगा। नया कानून आने की सूरत में जरदारी, फरियाल और मुराद अली शाह के केसेस सिंध मुंतकिल हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, नए नैब बिल में कुछ तहरीर होगा? जी, हुकूमत ने नया नैब तरमीमी बिल जो है वो तैयार कर लिया है और हुकूमत की एक के बाद एक नैब तरमीम जो है वो की जा रही है और ये नया मसौदा जो है वो तैयार कर लिया गया और इस मसौदे के मुताबिक बड़े बड़े नैब के चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। प्ली बारगेन से केस के बाकी मुलजमान मुतासर नहीं होंगे। तरमीम को आइंदा काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मसौदे के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा की रकम की करप्शन नैब के ज़र इख्तियार में आएगी। जो शख्स जिस इलाके में जुर्म का मुर्तकिब होगा वहीं की अदालत में उसका ट्रायल जो है वो किया जाएगा। इस तरमीम के बाद सदर आसिफ अली जरदारी के केसेस जो है वो सिंध में मुंतकिल हो जाएंगे। मसौदे में कहा गया है कि एक शख्स प्ली बारगेन कर ले तो उस केस के दूसरे अफराद जो है वो मुतासर नहीं होंगे, जबकि चेयरमैन नैब किसी भी केस को किसी भी अदालत में जुजवी या कुली तौर पर खत्म करने का इख्तियार जो है वो रखते हैं। तरमीम का मसौदा काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने जो है वो मंजूर किया और अब इसकी हतमी मंजूरी के लिए जो है वो काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। अच्छा तैयब, आपसे जानना चाहेंगे इस नए नैब के तरमीमी बिल से फायदा किस किस को होगा? जी, इस नैब के तरमीमी बिल से लामहला जो फायदा है कि जिन लोगों के खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं और जिसमें जो कौमी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर जो लोग शामिल हैं, जिसमें जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फलियार तारको, मुराद अली शाह और उसके साथ साथ खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या उसके जो दीगर लोग जिनके खिलाफ नैब के केसेस जो है वो चल रही है, तो उन सब को जो है वो मजमूई तौर के ऊपर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और इसी वजह से ये तरमीम जो है वो की गई है। इससे कबल अभी नैब का नया बिल जो है उसको गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और अब उस बिल की मंजूरी के बाद एक नया मसौदा जो है वो तैयार कर लिया जो है, यानी कि एक तरमीम के बाद दूसरी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। ये तरमीम इस वजह से है कि उनके जो ज़ेर अल्तवा केसेज हैं और खासकर जो नैब के अंदर केसेज चल रहे हैं उनमें उन मुलजमान को जो है वो फायदा पहुँचाया जाए। तो इसका मकसद भी इसी वजह से यही है कि मुलजमान को फायदा पहुँचाया जाए। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर जितने भी बड़े पॉलिटिकल फिगर के खिलाफ वो लामहला इस नए मसौदे से जो है वो बेनिफिट हासिल करेंगे। अच्छा तैयब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नैब का नया तरमीमी बिल है इसमें बारे सबूत के हवाले से क्या तरमीम की गई है? क्या बारे सबूत अब नैब पे होगा? जी, लामहला बारे सबूत जो है वो नैब पे होगा क्योंकि जो गुज़िश्ता नैब का बिल जो है वो पेश किया गया था तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई थी कि पहले जो बारे सबूत होता था वो मुलजमान को साबित करना पड़ता था कि हमने जुर्म किया या नहीं किया, तो उनको उससे मुतल्लिक़ शवाहिद जो है वो देने पड़ते थे। लेकिन अब जब केस रजिस्टर होगा तो नैब को ही बारे सबूत जो है वो देना पड़ेगा। अगर नैब बारे सबूत देने में नाकाम हो जाती है तो उसका लामहला बेनिफिट जो है वो मुलजमान को पहुंचेगा। तो इसी वजह से न सिर्फ बारे सबूत बल्कि अब तो एक नई जो चीज शामिल हुई है वो ये है कि 50 करोड़ तक की करप्शन। तो तैयब, आपसे जल्दी से जानना चाहूंगा 50 करोड़ से ज्यादा अगर करप्शन की जाती है तब क्या होगा? जी, इसमें जो शर्त यही रखी गई है कि नैब जो है वो 50 करोड़ तक की जो करप्शन है
उसके से मुतल्लिक जो है वो नैब के दायरे इख्तियार में आती है। यानी कि जो 50 करोड़ से ज्यादा की रकम की करप्शन होगी वो होगी, यानी कि 50 करोड़ से नीचे जो जराइम हुए हैं उस का जो है वो दायरा इख्तियार नैब में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक वजाहत कर दूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी, जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है, उनके खिलाफ जो केसेस चले, अगरचे उसने बात तो अरबों की है, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड चीज है वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए जो फेक बैंक अकाउंट। ओके, ठीक तैयब, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे इमरान खान कहते हैं जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है डीजल उम्रा करने चला जाता है। अब भी वो बाहर चला गया। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा अमेरिका हमारे भले के लिए नहीं अपनी गुलामी के लिए चोरों को लाया। इस दौर में किसी मुल्क पर हमले की जरूरत नहीं, चोरों को मुसल्लत कर दें, मुल्क तबाह हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि करप्ट तरीन लोगों ने अपने केसेस खत्म किए, कोई चोर अपना एहतसाब नहीं कर सकता। चोरों की हुकूमत आते ही मकसूद चपड़ासी और FIA के 3 लोग अचानक मर गए। तो आजकल बाहर गया हुआ है, वो जब मुश्किल वक्त आता है उम्रा करने चला जाता है। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। जो हुकूमत हमारे पर मुसल्लत थी, 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। एक मुल्क को आपने तबाह करना हो, आपको कोई उसके मुल्क पे बैरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकुओं को मुसल्लत करे, मुल्क अंदर से तबाह हो जाता है। कि जो अमेरिका ने ये मुसल्लत की हमारे ऊपर, ये याद रखें कि ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं लेके आए इन लोगों को, वो अपनी गुलामी करवाने के लिए इन चोरों को लेके आए। अमेरिका के गुलाम करप्ट तरीन लोगों ने आते साथ ही क्या किया, आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया, आते साथ ही FIA को अपने नीचे किया, नैब को शहबाज शरीफ ने अपने नीचे किया। और ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने के लिए 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। जो मुल्जिम है वो कभी काजी नहीं बन सकता, जो चोर है वो अपना एहतसाब नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में, जिसमें इन्होंने आते साथ ही मकसूद चपड़ासी वो मरा, 3 और गवाह थे जो इनके FIA के केसेस में थे वो मरे, जिसने तफ्तीश की थी डॉक्टर रिजवान वो हार्ट अटैक से मरा, जो दूसरा तफ्तीश करने वाला था उसको हार्ट अटैक अभी जिंदा है। इंपोर्टेड हुकूमत नाकाम और ख्वाजा आसिफ की बेहिसी। इसहाक डार जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया, किसी लीगी रहनुमा की इजाजत नहीं चाहिए, नवाज शरीफ का हुक्म काफी है। लंदन वतन वापसी से पहले मेरे वकला अदालत से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रुजू करेंगे। नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है, डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है। वतन वापसी से पहले मेरे वकला अदालत से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रुजू करेंगे। पाकिस्तान पहुंचकर बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा, वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। मेरा मुल्क है, मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा। पासपोर्ट मिल गया है। मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए, जो वकला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखे वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई के, यानी एंड ऑफ जुलाई का, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा तो अगर एवरीथिंग गोज इन रूटीन, तो मैं अपना जो मेरी सर्वाइकल की इशू है उसके लिए मैंने जो मेरे सर्जन हैं यहाँ हार्लेस स्ट्रीट में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो अगर किसी सीनियर टाइप आप कह रहे हैं कि कहा कि मेरा ज़ाती फैसला है, तो मैं माजरत के साथ वो सही नहीं कह रहे। अब मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना, फैसला तो मैं मियां नवाज शरीफ से पूछ के करना है। को मैं पहली दफ़ा नहीं को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान की खिदमत किया। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वज़ीर आज़म के फैसले हैं। वो अगर तो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूँगा, तो मेरी मेंबरशिप उन्होंने पार्टी ने मुझे दी हुई है, वो उसको मैं जाके एक सीट मैंने 4 साल जंग करके उसको सेव किया है, वो भी अल्लाह के बाद पार्टी की अमानत। और कौमी असम्बली ने विफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। आलमी इदारे की फरमाइश पर की गई तरामीम के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 50 रुपए लेवी की मंजूरी भी दे दी गई। 50,000 महीना तनख्वाह पर इनकम टैक्स लगा दिया गया। दरामदी मोबाइल फोन्स पर भी लेवी लग गई। 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स का निफाज हो गया।
स्टील मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 50 रुपए लेवी। 50,000 महीना तनख्वाह पर इनकम टैक्स। हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए तमाम हदें पार कर ली। माली साल 2022-23 का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत ने फाइनेंस बिल में मनमानी तरमीम शामिल कर दी। छोटे रिटेलर्स के लिए बिजली के बिलों पर नजरसानी शुदा फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। स्कीम के तहत माहाना 30,000 बिल पर 3,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा। 30 से 50,000 रुपए माहाना बिल पर 5,000 फिक्स टैक्स लगेगा। 50,000 से 1 लाख बिल पर 10,000 फिक्स टैक्स लागू कर दिया गया। कार डीलर्स और ज्वेलरी समेत दीगर बड़े रिटेलर्स से माहाना 2 लाख रुपए फिक्स टैक्स लिया जाएगा। 15 से 20 करोड़ सालाना आमदन पर 1% टैक्स आयद होगा। 20 से 25 करोड़ पर 2%, 25 से 30 करोड़ पर शरह 3% होगी। 30 करोड़ से जायद आमदन पर 4% टैक्स वसूल किया जाएगा। 30 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाली 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया। कम तनख्वाहदार मुतवस्सित तबके पर भी भारी टैक्स का बोझ लाद दिया गया। 50,000 महीना कमाने वाले को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। पेट्रोल 50 रुपए लेवी यकमुश्त नहीं लगाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने दिलासे के नाम पर फिर जख्मों पर नमक छिड़क दिया। तरमीमी फाइनेंस बिल के तहत दरामदी मोबाइल फोन पर भी लेवी आयद कर दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, 30 से $100 200, $200 पर 600 रुपए लेवी लगेगी। $350 मालियत पर 1800, $500 पर 4,000 लेवी देना होगी। कारों की नाकामियां। IMF 7वीं और 8वीं किस्त एक साथ देने पर अभी तक राजी नहीं हुआ। ज्यादा पैसे देने के बजाय डू मोर का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के हदफ को 750 अरब रुपए से बढ़ाकर 855 अरब रुपए कर दिया गया। वो $900 मिलियन की थी, 8वीं ट्रांचेस तकरीबन $1 बिलियन की थी, तो कंबाइंड इंशाल्लाह हो जाएगी। कार हुकूमत के इंटर्न वजीर खजाना के अंदाजे गलत साबित होने लगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 7वें और 8वें जायजे का जम करने की दरख्वास्त कर रखी है, लेकिन IMF अभी तक इस पर राजी नहीं हुआ। अगर IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की तो फिलहाल $1 अरब ही मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इंटर्न वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम में तोसी और कर्ज की रकम में $2 अरब इजाफे की दरख्वास्त की थी। IMF ने तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम में तोसी की भी यकीन दहानी नहीं कराई। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ को 750 अरब रुपए से बढ़ा के 855 अरब रुपए कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का कवी इम्कान है। हुकूमत के IMF से रोजाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात जारी हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हुई। चोरों ने अपनी चोरियां बचाने के लिए आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हम पर भी IMF का बहुत दबाव था, लेकिन 2.5 साल तक महंगाई रोके रखी। इस हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि खुदा के लिए पैसे दे दो। इमरान खान ने यह भी बता दिया कि अब ये लोग मजीद महंगाई करेंगे। इमरान खान ने कहा, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 17 साल में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी हमारी थी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सब महंगी। पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आतिशादी की। तो एक तरफ कीमतें आसमानों पे और माइशत जमीन पे। डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, यानी रुपया $30 के मुकाबले में और गिर गया। इससे अभी और भी महंगाई आनी है। चोरों ने आके अपने सारे केसेस खत्म कर दिए। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अब कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहे कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 17 साल में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की माइशत की, वो हमारे आखिरी 2 सालों में थी। 55 लाख नौकरियां थी, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में है। आप सब ने मेरे से वादा करना है कि आपने डोर टू डोर जाना है। कोई इलाका इस्लामाबाद का आपने छोड़ना नहीं, क्योंकि 2 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा क्यों कर रहे हैं? गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। भारी सियासी कीमत अदा की है, सौदा नहीं मिला। MQM अरकान असेंबली इजलास में भड़क उठे, खुलेआम ऑपोजिशन बेंचेस पर जाने का इशारा दे दिया।
सलाहुद्दीन बोले, हुकूमती बेंचेस से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी का सब्र भी कायम ना रहा। कहा, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। जो चले थे इंपोर्टेड हुकूमत से इत्तेहाद बनाने, वादे वफा न होने पर अब लगे बिल बिलाने। इमरान खान की याद इन्हें लगी सताने। MQM अरकान असेंबली ने हुकूमत को धमकी दे दी। सलाहुद्दीन बोले, हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी ने कहा, बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। असलम बोहतानी पहले ही कह चुके PTI के साथ खुश थे। BAP रहनुमा खालिद मक्सी भी चुप ना रहे। कहा, हुकूमत को अब हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सीट में। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। मुनासिब तो नहीं लगता, मगर मजबूरन गिलाएं देनी पड़ेंगी। PTI की हुकूमत थी जी, तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुँह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। वज़रा आवाम की बदहाली की दस्तावेज़ की मंजूरी से बेपरवाह। ख्वाजा आसिफ सहाफ़ी ने सवाल किया कि 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी पर आप क्या कहेंगे। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, छुट्टी है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। सर, ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है। आज छुट्टी है। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। सर, ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है। आज छुट्टी है। ख्वाजा आसिफ की बेहिसी पर फारूक हबीब का रद्द अमल आ गया। कहा, ये सब हुकूमत के सैर तफरी पर छुट्टी मनाने आए हैं। इस तबाही हुकूमत की महंगाई पर बेहिसी सबके सामने है। आइंदा इंतखाबात में आवाम इनकी छुट्टी करा देंगे। खान साहब हुक्म करें, हम टैंकों के नीचे भी लेटने को तैयार हैं। वर्कर्स कन्वेंशन में तकरीर के दौरान एक खिलाड़ी ने लुकमा दिया तो इमरान खान ने कहा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप पुरम सियासी इज्तिमात का हिस्सा बने। परेड ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। एक कौम टैंकों के आगे भी लेट जाएंगे, हुक्म करें आप। उसकी जरूरत नहीं अभी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए चंगेज खान से जालिम हुक्मरान। सबसे महंगी बिजली कहां? और कोरोना फिर आ रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।